हेलो दोस्तों और मेरे प्रिय छात्र, आप सभी का स्वागत करते हैं ऑपरेशन मैथ में। दोस्तों ये हमारे 10th क्लास NCERT मैथ बुक का अध्याय वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.4, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके पहले वाली वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 करा चुके हैं, जो कि आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें दिया गया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। दोस्तों हमें इसमें सबसे पहले ज्ञात करना है कि ये दी हुई संख्या हमारी परमेय संख्या है या नहीं, ठीक है। और यदि है तो उसमें हमें पता है कि परमेय संख्या में P/Q का रूप होता है, तो हमें उसमें Q यानी हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, जो कि दिया गया है 43.123456789, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमें इसमें ज्ञात करना है कि यह परमेय संख्या है या नहीं, और यदि परमेय संख्या है तो हमें इसमें Q के यानी हर के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताना होगा, ठीक है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों हम आपको एक बात बता दें कि दोस्तों हमें ज्ञात है कि हमारी परमेय संख्या P/Q के रूप की होती है, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 12/5, ठीक है दोस्तों। तो हम इसमें 5 से 12 में भाग देंगे तो हमारा आएगा, जब हम 5 से 12 में भाग देंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ बची 2 और पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। और 5 चौका 20, तो हमारा आएगा 2.4, ठीक है। अब दोस्तों यदि हमारी संख्या पूर्ण विभाजित हो जाए, ठीक है, तो वह संख्या हमारी शांत परमेय संख्या होती है, यानी शांत दशमलव प्रसार की परमेय संख्या होती है, ठीक है दोस्तों, यदि वो पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। और हम एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, जो कि 10/3, ठीक है दोस्तों। अब इसे सॉल्व करेंगे, यही हमारा P/Q के रूप में है, ठीक है, क्योंकि ये परमेय संख्या है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 10 में हम 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिका 9, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0, 3 त्रिका 9, फिर यहाँ 1 बचेगा, फिर यहाँ हम 0 लगाएंगे, 3 त्रिका 9, फिर यहाँ हमारा 1 बचेगा और यहाँ हम फिर 0 लगाएंगे, 3 त्रिका 9, यानी ये क्रम कभी समाप्त ही नहीं होगा, अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम इसे अशांत दशमलव प्रसार परमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि ये परमेय संख्या हमारी भाग देने के बाद शांत नहीं हो रही है, यानी एक जगह स्थित नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसे हम अशांत आवृत्ति की परमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पता चलता है कि हमारी शांत परमेय संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है और अशांत परमेय संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। और जो हमारा ये 3.333 आया है, इसे हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं 3.3 पर बार, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये रिपीटेड संख्या और ये बार रिपीटेड संख्या को ही दर्शाता है, ठीक है। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ x के बराबर मानेंगे, माना
x बराबर 43.345678 है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ लिखेंगे जहाँ x बराबर P/Q का रूप है, जहाँ P, Q सह अभाज्य संख्या या पूर्णांक संख्या है। ठीक है दोस्तों, हमने दोस्तों यहाँ माना है कि माना x बराबर 43.123456789। ठीक है दोस्तों, ये हमने संख्या मान ली है। ठीक है, और जहाँ x बराबर P/Q का रूप है। ठीक है दोस्तों, और जहाँ P और Q सहभाज्य संख्या या पूर्णांक संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमने आपको एक चीज़ बताई है कि हमने जो ये संख्या मानी है 12/5। ठीक है, जब हमने 12/5 संख्या मानी है तो हमने 5 से जब भाग दिया है 12 में, तो हमारा जो भागफल प्राप्त हुआ है वो 2.4 प्राप्त हुआ है, यानी पूर्णतः विभाजित हो गया है। यानी सरल भाषा में कहें तो कि हमारा 5 से 12 में भाग देने के बाद हमारी यह संख्या एक पूर्ण अंक पर समाप्त हो चुकी है, यानी हमारी भाग प्रक्रिया एक पूर्ण अंक पर समाप्त हो चुकी है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, यह शांत आवृत्ति की परमेय संख्या है। और हमारी यह परमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार परमेय संख्या कहलाई जाएगी, क्योंकि इसमें हमारी भाग विधि एक पूर्ण अंक पर समाप्त हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, और शांत दशमलव प्रसार परमेय संख्या में हमें ज्ञात है कि Q के अभाज्य गुणनखंड 2m × 5n के रूप के होते हैं। हमें ज्ञात है कि शांत दशमलव प्रसार में हमारी Q के अभाज्य गुणनखंड 2m × 5n के रूप के होते हैं। ठीक है दोस्तों, जब हमारी शांत दशमलव प्रसार की परमेय संख्या होगी तब हमारे Q के मान 2m × 5n के रूप के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम आपको समझा चुके हैं कि जैसे हमने ये संख्या ली थी 12/5, तो हमारी ये 5 से हम जब 12 में भाग देंगे तो हमारा आएगा 2.4। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 5 दूनी 10, यहाँ बची 2 और दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 5 चौका 20। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हमारी पूर्णतः विभाजित हो चुकी है, यानी ये हमारी शांत हो चुकी है, एक पूर्णांक अंक पर हमारी भाग विधि समाप्त हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे शांत दशमलव प्रसार परमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इस संख्या को हम शांत दशमलव प्रसार इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें हमारे 5 तो दिया है। ठीक है, और हम आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं हमें इस संख्या में अंश से कोई मतलब नहीं होता है, हम हर से ज्ञात करते हैं शांत परमेय संख्या या अशांत परमेय संख्या। तो दोस्तों शांत के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 5 लिखा है
इसकी पावर 1 तो है ही, और मल्टीप्लाई में हम 2 की पावर 0 लगाएंगे, क्योंकि 2 की पावर 0 यानी किसी भी संख्या के ऊपर यदि 0 घात है तो उसका मान 1 होता है, और 1 का मल्टीप्लाई हम किसी भी संख्या में करेंगे तो हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारी ये 12/5 जो है ना, शांत दशमलव प्रसार की संख्या है। इसी प्रकार हम दोस्तों इस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को देखेंगे तो हमें यहाँ ज्ञात हो रहा है कि हमारी यह भाग विधि एक पूर्णांक अंक पर समाप्त हो चुकी है, यानी पूर्णांक अंक पर समाप्त होगी तो वह परिमेय संख्या हमारी शांत परिमेय संख्या होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः यह एक शांत परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप के हैं। ठीक है दोस्तों हमारी ये परिमेय संख्या जो है दोस्तों, हमारी ये परिमेय संख्या के जो दशमलव प्रसार दिए गए हैं, यानी हमारी परिमेय संख्या कोई P/Q है जिसके दशमलव प्रसार ये दिए गए हैं। ठीक है, तो हमारी ये भाग विधि एक पूर्णांक अंक पर समाप्त हुई है, यानी हम कहें तो ये हमारी दशमलव प्रसार पूर्णतः विभाजित हैं। और दोस्तों जब हमारे दशमलव प्रसार पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं तो हमारी वह शांत परिमेय संख्या होती है। और शांत परिमेय संख्या में हमारे Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे आगे अतः यहाँ Q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों ही होंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पर। ठीक है दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है, जो कि दिया गया है 0.120 फिर 1200 1200 120000 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि जब हमारी परिमेय संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वह परिमेय संख्या हमारी क्या होती है? शांत परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने इसके पहले एग्जाम्पल लिया था 12/5, जो कि हमारी क्या थी? पूर्णतः विभाजित थी। ठीक है दोस्तों, क्या थी? विभाजित थी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी क्या थी? शांत परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, और जब हमने एग्जाम्पल 10/3 लिया तो ये हमारी क्या थी? अशांत परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये हमारी शांत ही नहीं हो रही थी। जैसे कि हम आपको बताते हैं 3 से भाग देते हैं 10 में, तो इसका भागफल हमारा 3.3333 ऐसे करके आता ही चला जा रहा था। ठीक है दोस्तों, ये अनंत तक आएगा, यानी ये कभी भी शांत नहीं होगी। तो इसे हम लिखेंगे अशांत परिमेय संख्या।
दोस्तों हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, और ये इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये बार हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि रिपीटेड संख्याओं के लिए हम बार लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको हम अगले क्वेश्चन में बताएंगे, इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी क्या है, रिपीटेड संख्या, यानी ये कभी समाप्त नहीं होगी, तो ये हमारी क्या होंगी, अशांत परमेय संख्या, ठीक है। 10/3 हमारी क्या है, अशांत परमेय संख्या, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो संख्या दी गई है इसमें क्या है, 0.120, फिर 1200, 12000, 12000। दोस्तों हर 12 के बाद हमारी एक जीरो बढ़ रही है, ठीक है दोस्तों, यानी और अनंत तक बढ़ रही है, हमें ज्ञात ही नहीं है कि कहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो हम इसे ना तो कह सकते हैं कि हमारी ये शांत परमेय संख्या है, क्योंकि शांत परमेय संख्या में एक स्थित मान पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। और अशांत परमेय संख्या में सिर्फ एक ही नंबर रिपीटेड होता रहता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ एक जीरो बढ़ रही है, ठीक है दोस्तों, हर बार एक जीरो क्रिएट हो रही है, यानी सिर्फ जीरो ही अगर क्रिएट होती तो इसे हम अशांत आवृत्ति की संख्या बोल सकते थे, तो इसे हम अशांत आवृत्ति परमेय संख्या बोल सकते थे। लेकिन ये 120, 1200, 12000 इस प्रकार से बढ़ रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी ना तो अशांत परमेय संख्या होगी और ना ही शांत परमेय संख्या होगी, ठीक है। क्योंकि सिर्फ अगर एक ही नंबर पुनरावृत्ति होता, यानी एक ही नंबर रिपीटेड होता, तो हम इसे अशांत आवृत्ति संख्या बोलते। लेकिन इसमें सभी अंक बारी बारी से बढ़ रहे हैं, यानी कहें तो जैसे कि 120, 1200, 12000, यानी हर बार एक जीरो बढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हम इसे ना तो अशांत परमेय संख्या बोलेंगे और ना ही शांत परमेय संख्या। तो दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे x बराबर, दोस्तों माना x बराबर 0.120, 1200, 12000, 12000, ठीक है दोस्तों। अब हम लिखेंगे यहाँ अतः यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें q के अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, अतः यह एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या होगी। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन है, जो कि दिया गया है 43.123456789 पर बार। दोस्तों बार के बारे में आपको बता चुके हैं, आपको फिर एक बार बताते हैं।
कि जैसे कि संख्या ये हमारी थी 10/3, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या हो रहा था कि हम 3 से भाग जब हम 10 में दे रहे थे तो ये हमारा भागफल 3.333 यानी समाप्त ही नहीं हो रहा था, अनंत तक ऐसे ही जाएगा, 3333 ऐसे ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको 3.3 पर बार, जो कि ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यानी हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारी बार बार रिपीट हो रही थी संख्या, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में जब हमारी ये बार बार रिपीट हो रही थी क्वेश्चन में, तो बार बार रिपीट होने की वजह से इस क्वेश्चन पर ये बार लगा दिया गया, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये संख्या हमारी बार बार रिपीट हो रही होगी, इसलिए इस क्वेश्चन पर ये बार लगाया गया। तो दोस्तों हम यहाँ कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या हमारी क्या है, अशांत आवृत्ति की, और अशांत आवृत्ति में हमारे क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप के नहीं होते हैं। यानी 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप के नहीं होते हैं, किसमें, अशांत परिमेय संख्या में, ठीक है दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अशांत परिमेय संख्या में हमारे q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप के नहीं होते हैं। यानी इसमें q में 3 दिया गया है, और हमने आपको बताया था कि शांत आवृत्ति में ये 3 नहीं होता है, क्योंकि शांत आवृत्ति में q के गुणनखंडों में ये 3 नहीं होता है, क्योंकि शांत परिमेय संख्या में सिर्फ हमारे 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 या 5, ठीक है दोस्तों, या दोनों, लेकिन 3 नहीं होगा। यानी 3 क्या, कोई भी अदर संख्या नहीं होगी 2 और 5 के अलावा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी अशांत आवृत्ति की परिमेय संख्या है, और जब अशांत आवृत्ति की है तो हम यहाँ लिखेंगे माना x बराबर 43.123456789 पर बार, ठीक है दोस्तों। इसमें बार इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये संख्या हमारी बार बार रिपीट हो रही होगी, इसलिए इस पर बार लगाया गया है, ठीक है दोस्तों। और जब संख्या हमारी रिपीटेड होती है तो वह परिमेय संख्या हमारी अशांत आवृत्ति की होती है, ठीक है दोस्तों। हम आपको ये बता चुके हैं। तो आइए दोस्तों, जहाँ x बराबर p/q का रूप है, जहाँ p, q सहअभाज्य संख्या या पूर्णांक संख्या है, ठीक दोस्तों। अब यहाँ लिखेंगे अतः यह एक अशांत परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप की नहीं है, ठीक दोस्तों। हमारे यहाँ q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप के नहीं होंगे, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं हमारी
जो संख्या रिपीटेड होती है दशमलव के बाद, वह परिमेय संख्या हमारी अशांत आवृत्ति की होती है, और अशांत आवृत्ति की परिमेय संख्या में हमारे 2m मल्टीप्लाई 5 n का रूप नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये रूप हमारे शांत परिमेय संख्या में होता है, अशांत परिमेय संख्या में नहीं होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया है कि हमारे q के अभाज्य गुणनखंड 2m मल्टीप्लाई 5n के रूप के नहीं है। ठीक है दोस्तों, अतः यहाँ q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अलावा अतिरिक्त गुणनखंड होंगे। ठीक है दोस्तों, अतः यहाँ q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अलावा अतिरिक्त गुणनखंड होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हमारी ये वीडियो उन छात्रों तक पहुँच सके जो कि कोचिंग नहीं जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे आगे की वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।